उनको क्या मिला? बौद्ध धर्म। कहा जिसको हुआ पैर दवाई वो क्या जाने पीर पढ़ाई। अरे जिस चीज का परम पूज्य गौसत बाबा साहब ने खोज कर रहे थे, तलाश कर रहे थे, जिसके लिए वो सोच रहे थे, वो चीज उनको मिल गया। क्या मिला? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के माध्यम से आज हमें आपको तर्क करने की जरूरत है। दुनिया का अरे जिनको विद्यालय में नाम नहीं लिखा गया, जिनको विद्यालय में बच्चों से दूरी पे बैठाया गया, अरे जिसको प्यास लगने से लड़की को छूने दिया गया, अरे जिसको लंच होने पर दोपहर के टाइम में बच्चों के साथ में खेलने नहीं दिया गया, उन्होंने तर्क किया कि हमें इस नजरिए से आपने देखा, मैं अपने आप को ऐसा उड़ान भरूंगा, ऐसा उड़ान भरते हुए विद्यालय में प्राइमरी पाठशाला के विद्यालय में पढ़ रहे थे। उसी समय एक डिप्टी साहब आ जाते हैं और डिप्टी साहब में आए और वहां पे सवाल कर दिए, बच्चे बताइए कौन सी ऐसी चीज है जिसको छुआ नहीं जा सकता। सभी बच्चे खड़े हुए, कोई बोला सूर्य को नहीं छुआ जा सकता, कोई बोला चांद को नहीं छुआ जा सकता, कोई बोला बिजली करंट को नहीं छुआ जा सकता, कोई बोला आग को नहीं छुआ जा सकता। ये बात सुन करके डिप्टी साहब चलने को तैयार होते हैं। 20 फीट के दूरी पर बैठे हुए परम पूज्य गौसत बाबा साहब ने जब चलने को डिप्टी साहब तैयार हो गए तो अम्बेडकर साहब ने बोला, सर आपके सवालों का जवाब मिल गया। डिप्टी साहब बोले नहीं, मेरे सवालों का जवाब नहीं मिला। परम पूज्य गौसत बाबा साहब ने बोले कि सर आपके सवालों का जवाब इन सबके पास है ही नहीं, तो लोग देंगे कहा? आपके सवालों का जवाब तो मेरे पास है, क्या बोलिए बेटा। अम्बेडकर साहब ने क्या बोला, इस सवालों का तर्क आप लोगों ने सुन लीजिए। बैठे हुए माता बहनों नौजवान साथियों, क्योंकि समय का अभाव है, कहने का मतलब मोटी किताब है, पढ़ने का समय नहीं है, इसलिए मैं क्षमा चाहूंगा। दो ही शब्द में आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, पर करने की जरूरत है। आज भाव पुस्तक के माध्यम से आज पांच पवित्र जैसे धरती पर विज्ञानी के सभी पकड़ इकट्ठा हुए हैं, तो कुछ मन बना करके आए हैं, कुछ सोच बना करके आए हैं, कुछ सिद्धांत बना करके आए हैं। अम्बेडकर साहब ने क्या कहा, डिप्टी साहब ने क्या कहा, अरे सूर्य को भी छुआ जा सकता है, चांद को भी छुआ जा सकता है, आग को भी छुआ जा सकता है, बिजली करंट को भी छुआ जा सकता है। साहब मैं के बिल्कुल नहीं छुआ जा सकता, अरे मुझे नहीं छुआ जा सकता। उस समय बात को सुन करके डिप्टी साहब का कलेजा फट गया। उन्होंने उस समय बोला, ये आने वाले समय में ये लड़का बहुत बड़ा बुद्धिजीवी होगा, उन्होंने भारत लेवल नहीं वर्ल्ड लेवल पर इतिहास कायम करेंगे। ये साबित कब होता है कि नंदिया विश्वविद्यालय से अम्बेडकर साहब ने जिस मैरिट को, जिस डिग्री को के लेकर के आए, अरे भारत में सालों की तो बावजूद है, आज तक उस डिग्री को कोई पीछा नहीं कर पाया, माइकल कोई पीछा नहीं कर पाया। अरे तालियां तो होनी चाहिए अम्बेडकर साहब ने। क्या अब तक कोई भारत में हुआ 32 डिग्री से ज्यादा कोई पढ़ा लिखा हुआ, 9 भाषाओं से ज्यादा पढ़ा लिखा उनके ज्ञान का हुआ? तर्क करने की जरूरत है। लेकिन बैठी हुई सामने हमारी माताएं बहनें, मैं आप लोगों को थोड़ा सूचित करना चाहता हूँ, नौजवान साथी भाई सभी को सोचने की जरूरत है। हमें आपको आज दूसरी कड़ी पर अम्बेडकर साहब ने कहा था, अरे शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। अरे शिक्षा और स्वर्गी का दूध होता है। जब शिक्षा ग्रहण कर लेंगे, आपके पास जब शिक्षा ज्ञान आ जाएगा तो सब शिक्षा आ जाएगा, आप लोगों के पास ज्ञान आ जाएगा, तो आप ऑटोमेटिक शिक्षित के बाद संगठित हो जाएंगे। जब संगठित हो जाएंगे तो संघर्ष आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। समझ सकते हैं जिन्होंने जो टमाटर से करते हुए अपनी परिस्थिति जियो के, आज देखा जाए तो महिलाओं को आज के डेट में, आज के जमाने में सब कुछ व्यवस्था मिला रहता है। कहीं किसी का पति सूरत, बंबई, पटना, बिहार जाता है, पत्नी कहती है जाने से पहले घर पे व्यवस्था करके चले जाइएगा और नहीं तो हमें मरलक खबर सुन। ये हकीकत होती है। लेकिन माताओं बहनों को मैं बताना चाहता हूँ, हमें आपको समझने की जरूरत है। ऐसी स्थिति में 4 बच्चे दवा के अभाव में दुनिया को छोड़ करके चले गए। माता रमाबाई समय पर उनका साथ भी ऊपरी उन्होंने पाप करके, ऊपरी को बेच करके, उस पैसे को इकट्ठा करके अपने परिवार में चलाने का काम किया करते थे। अम्बेडकर साहब बैरेस्टर के पत्नियों पर जब पहुंचते हैं तो समय में आया, डाकिया जब लेकर के आया
ले जाकर के लेटर देने लगा। तो उसी मुजरी में माता रमाबाई लिखते हुए जो बात कर रही है, कहे अम्बेडकर साहब के भी सरोवर ने देश पूछा कि माता रमाबाई बोली कि हमीद है उनकी, हमीद है पत्नी है। उस पर सुमन को यकीन नहीं हुआ, उसको भरोसा नहीं हुआ। समय समय पे उन्होंने उनका साथ दी और उन्हीं की वजह से, उनका साथ देने की वजह से आज इतनी बड़ी लड़ाई लड़ करके परम पूज्य बौसत बाबा साहब ने हमें आपको आज इस लायक बनाया। दूसरी तरफ पर देखा जाए तो परम पूज्य बौसत बाबा साहब ने जिन्होंने भारत का संविधान